आज यहां पेंतिकोस्त के दिन मैं बहुत लोगों के कानों को खुलते हुए देखा है सुबह, बहुत लोगों की आंखों को खुलते हुए देखा है सुबह। मैंने देखा है वो लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक में बढ़ रहे हैं। अगर यीशु मसीह आपका दूल्हा है, कितने मानते हैं कि यीशु मसीह आपका दूल्हा है? हाथ हिलाइए और बोलिए मैं उसकी दुल्हन हूं। आपकी आवाज आई नहीं है मुझे। अगर आप उसकी दुल्हन हैं तो आपके आत्मिक बच्चे किधर हैं? आपने आत्मा में बच्चों को जन्म दिया है कि अभी आप ही दुल्हन नहीं है? दो ही बात है, जहां तो आप दुल्हन नहीं है, जहां आपने अभी तक आत्मिक बच्चों को जन्म नहीं दिया है। अगर आप आत्मिक जीवन में बच्चों को जन्म नहीं देंगे तो आपके यहोवा परमेश्वर का वंश आगे कैसे बढ़ेगा? उसका नाम पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे चलेगा? क्योंकि बच्चों को जन्म देना इतना आसान नहीं होता। एक मां जिसने बच्चे को जन्म दिया है, उसके साथ बैठिए, पूछिए जब बच्चे को जन्म दिया था कितनी पीड़ा थी। कभी पैरों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी बीपी हाई और कभी लो, कभी खाना पचता नहीं है। बड़ी बात इन हालातों में कोई मेडिसिन का यूज नहीं करना। अगर कोई मेडिसिन खाया तो बच्चे के ऊपर कोई ऐसा इफेक्ट हो सकता है, वो बच्चा जिंदगी में अपाहिज बन सकता है। पीड़ा में रहना होगा। कभी आप लेबर रूम में गए हैं? कभी वहां गए हैं जहां पीड़ा का कमरा है? वहां जाओ, आपकी बुद्धि, आपकी अकल टिकाने में आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए यह मजाक है। आत्मा में बढ़ने के एक दिन परमेश्वर के वंश को बढ़ाना है। आपको इसीलिए बुलाया गया है कि आप परमेश्वर के लिए आत्मा में बच्चों को पैदा करें। कोई मायने नहीं रखता दिन क्या है, टाइम क्या है। जब मां, आप सब यहां बैठे हैं, आपकी मां ने पीड़ा से आपको जन्म दिया है। ऐसे ही एक पादरी कलीसिया को पीड़ा से जन्म देता है, उसको पीड़ा से निकलना पड़ता है, उसको पीड़ा लेनी पड़ती है। कल रात यहां 11:30 बजे मैं यहां था, देखने आया, सब कुछ मैंने देखा। आपके बैठने के लिए ठीक है, आपके मीटिंग के बाद आप खाना खाएंगे वो ठीक है। अगर गर्मी है तो पानी कहां मिलेगा आपके लिए? क्योंकि मैं यहां हूं आपकी सुरक्षा के लिए, आपको बच्चों की तरह
बच्चों की मानद आपकी देखभाल करने के लिए मुझे चुना गया है। और मैं चाहता हूं जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी बात सुने, उन बातों को माने और परमेश्वर से ऐसी आशीष पाएं जो आशीष मैं आज को बाइबल से आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप वो आशीष को देखें जो आशीष मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं, तो आप सोचेंगे आप तो उसके आसपास भी नहीं हैं। आपको उसके आसपास नहीं, आपको उसके बीच होना है। आज के बाद आप भी मसीह की दुल्हन हैं। आपको भी संसार में जाना है, लोगों को परमेश्वर के प्यार के बारे में बताना है। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी यहां आना, बैठना और चले जाना नहीं है, क्योंकि हम एक समूह हैं। अगर बाइबल में देखें तो मैं आपके लिए अजाली का काम करता हूं और आप परमेश्वर की भेड़ें हैं। कभी भी अजाली भेड़ को जन्म नहीं देता, भेड़ें ही भेड़ों को जन्म देती हैं। क्या आपने कभी प्रभु को कहा है कि मैं आपके लिए पीड़ा सहने के लिए तैयार हूं? तो ही आपको अभिषेक मिलेगा, तो ही आपको अनुग्रह आएगा, तो ही आप पवित्र आत्मा में भरेंगे, तो ही आप स्वप्न देखेंगे, तो ही आप दर्शन देखेंगे, तो ही आपको नेचा का वरदान मिलेगा, तो ही आपको परमेश्वर अपने रेलम में लेके जाएगा। आपने कभी ये माने नहीं है कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दे, मैं वरदान लेकर आपके कामों को करना चाहता हूं, मैं आपके कामों को करना चाहती हूं। तभी आपको गाने बजाने का वरदान मिलेगा, तभी आपको दूसरे की सुरक्षा करने के लिए, सेवा करने के लिए वरदान मिलेगा, तभी परमेश्वर आपके खजाने को मालामाल करेगा, तभी परमेश्वर आपको बीमारियों से बाहर निकालेगा, अशुद्ध आत्माओं से बाहर निकालेगा, लड़ाई झगड़े से मुक्त करेगा। आपके ऊपर जितने पीढ़ी दर पीढ़ी शराफ आ रहे हैं, उन शराफों को तोड़ने का काम परमेश्वर करेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य होते हैं। लेकिन आपने कभी ये माना नहीं है उस लेवल की पीड़ा। आप सोचिए, इतने लोगों की पीड़ा है आपके पादरी के पास। मैंने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है और मैं चाहता हूं आप इतनी ध्यानपूर्वक यहां बैठो। आपके आसपास कोई भी व्यक्ति गड़बड़ी करता है, उसको तुरंत रोकना आपका कार्य है आज। कोई भी व्यक्ति अपने स्थान को इधर उधर छोड़कर न जाए। रसूलों का काम अपने बाइबल में आइए, यहां देखिए दूसरा चैप्टर, उसका 1 से 4 हिंदी में पढ़िए। देखो यहां क्या लिखा है। पढ़ो जल्दी करो। प्रेज द लॉर्ड। जो मैंने बोला अभी तक कितने लोगों को समझ में आया है? ध्यान से फिर, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह को लेना चाहते हैं, उसका करना क्या चाहते हैं? सवाल यह है। आप बहुत लोग अनुग्रह मांगता है, अभिषेक मांगता है, वरदान मांगता है, उस वरदानों का करना क्या है? आप उस वरदानों के साथ क्या करना चाहते हैं, यह दिमाग में पिक्चर बनाओ। आज स्थान छोड़ने से पहले आप उस अनुग्रह को पाके जाएंगे यीशु मसीह के नाम से।
एक्चुअली हिंदी का बाइबल लेके आओ एक भाग के, क्योंकि यहाँ कुछ लोग यूपी, राजस्थान, इधर उधर से आए हैं। मैंने प्रचार तो पंजाबी में करना था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि वो आए हैं, अगर वो यहाँ इतनी दूर आए हैं, बैठे रहेंगे, उनको समझ में कुछ आएगा नहीं, तो मुझे ये अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने कन्वर्ट किया इसको हिंदी में बोलने के लिए। हाँ, पढ़िए। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वो सब एक था इकट्ठे सन, वो सब एक स्थान पर इकट्ठे थे, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई। हिंदी का बाइबल है किसी के पास? लेके बाकी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हाँ, वचन को पकड़िए, ये वचन आ रहा है, इसको पकड़िए। हाँ, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई। हाँ हाँ, जही वड्डी भारी हनेरी दे वगन दी हुंदी है। हाँ हाँ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ सारा घर हाँ, जिथे वो बैठे सन भर गया। अगर आप तस्वीर भी देखेंगे साथ साथ और मुझे सुनेंगे भी, आपको पूरी तस्वीर बड़ी कर दीजिए एक बार। हाँ, इसको देखिए ध्यान से। ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, ऐसी लाइट आपके ऊपर आएगी। अगर आप प्रार्थना करेंगे, ऐसा अभिषेक आपके ऊपर आएगा। बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो सुबह की प्रार्थना में नहीं आता, उसको लगता है वहां प्रार्थना करने से मेरा मन नहीं है प्रार्थना के लिए। वो प्रार्थना के लिए चर्च में नहीं होते, वो अपनी मनमानी से चर्च में आते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं है आपकी इस बात से। परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि आप अपनी मर्जी करना चाहता है और अभिषेक मांगता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम परमेश्वर की बात मानो, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को लेके आए। पहली इबादत, धन्यवाद, वो भी एक इबादत का ही पार्ट है। उसमें आना, झुकना, इतना झुकना कि उसको लगे ये बंदा झुक रहा है, ये बंदा मेरा वफादार है, ये बंदा मेरी आज्ञा मानता है। माफ करना, मैं आपके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि एक बाप बच्चे के विरोध में कैसे हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर ने इबादत का एक टाइम निश्चित किया है, आप बाद में लेट आता है और ऐसे आता है, तो आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक तौर पर भी ये ठीक नहीं है। हिंदी में पढ़ेंगे आप। हाँ, जब पेंतेकोस्त का दिन आया, जब 50वां दिन, आज 50वां दिन है जिसमें हम खड़े हैं और प्रार्थना में हैं। आज हमने 49 डे का पहले प्रार्थना कल रात समाप्त किया है। उसमें बहुत लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है प्रार्थना क्या कर सकती है, प्रार्थना का अनुग्रह क्या है, प्रार्थना कैसा कार्य कर सकती है कि पूरी दुनिया आंखें खोल के देखेगी। जब वो 50वें दिन इकट्ठे थे, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी, भली आंधी सी आई, सनसनाहट का शब्द हुआ। वाह, सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे, यहां वो बैठे थे, गूंज गया। वाह, गूंज गया, भर गया। आप भी यहां बैठे हैं और आप भी पवित्र आत्मा के साथ बरस सकते हैं। पता क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ? वो स्पिरिचुअली
आत्मिक रीति से वो प्रेग्नेंट हो गए सब। आज उन्हीं की वजह से हम सबका जन्म हुआ है। आमेन। हम पहली कलीसिया का वंश हैं। हम पहली कलीसिया के बच्चे हैं। उन्होंने अनुग्रह पाया। जब उन्होंने अनुग्रह पाया, वो पूरी दुनिया में फैल गए। आप भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो आपको पीड़ा सहनी होगी। यह पीड़ा नहीं, दांत का दर्द, दिल का दर्द, गुर्दे का दर्द, पत्थरी का दर्द, पीड़ा, यह वाली पीड़ा नहीं है। वो पीड़ा है जब आपके रिश्तेदार ढोल बजाकर, गाना लगाकर मस्ती करते हैं और आप जा सकता है उधर, मगर आप अपने घर में बैठा है, प्रार्थना करता है, वो भी एक पीड़ा है। आप एंजॉय कर सकता है, सिनेमा जा सकता है, उसका कोई मायने नहीं है वहां पिक्चर क्या लगी है, लेकिन आपका पूरा परिवार जा रहा है और आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे वहां जाना मना है। यह पीड़ा है। 20 आदमी धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं, आप नहीं करता और आप थोड़े में अपना काम चला रहा है, यह पीड़ा है। यह वरदानों को आने देती है आपके ऊपर ये वाली पीड़ा। वरदान आएंगे, काम करेंगे, आप बदल जाएंगे, आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे। स्वर्गदूत आपके साथ चलेंगे।